अध्याय 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। पढ़िए और समझिए। बच्चों, भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातों को स्वयं समझते हैं। लेकिन जब भाषा नहीं थी तब व्यक्ति पक्षियों तथा जानवरों की तरह आवाजें निकालकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे। वर्तमान समय में भी ऐसी आवाजों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंपायर या रेफरी खेल में शिक्षिका द्वारा बच्चों को चुप रहने का संकेत करना, सेना में किसी अभियान के समय साथी सैनिकों से बातचीत करना। धीरे धीरे भारतीय समाज में लोग कागज के विकास के पूर्व अच्छी अच्छी बातों को, कहानियों को, सूक्तियों को ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, पांडुलिपियों के रूप में लिखकर सुरक्षित रखने लगे। वर्तमान में कंप्यूटरों के माध्यम से हार्ड डिस्क, वेब पेज, मोबाइल फोन की मेमोरी आदि में लिपियों को संभालकर रखा जाता है। इस प्रकार हम भाषा के बारे में कहेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को स्वयं समझ सकते हैं। भाषा के अंग। भाषा के मूलतः 2 अंग बताए गए हैं। उन अंगों के कुछ भाग होते हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन नीचे किया गया है। भाषा मौखिक, सुनना, बोलना, सुनकर तथा पढ़कर स्वयं समझते हैं, बोलकर तथा लिखकर दूसरों को बताते हैं। लिखित, पढ़ना, लिखना। मौखिक भाषा ऐसी भाषा जिसे हम स्वयं सुनकर समझते हैं तथा दूसरों को बोलकर अपनी बात बताते हैं, जैसे शिक्षक द्वारा पढ़ाना, नेताजी द्वारा भाषण देना, पंडित जी द्वारा कथा कहना आदि। लिखित भाषा ऐसी भाषा जिसे हम लेखन के माध्यम से पढ़कर तथा लिखकर समझते हैं, जैसे अखबार, पुस्तक, साइन बोर्ड से पढ़कर स्वयं समझना तथा लेख, श्यामपट, कॉपी आदि पर लिखकर दूसरों को समझाना। हिंदी भाषा एक दृष्टि। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा के अपभ्रंश शब्दों से, पाली या प्राकृत भाषा के अपभ्रंश शब्दों से मिलकर हुआ है। इसे संवैधानिक स्वरूप आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को देकर इसे राजभाषा घोषित किया गया। अब तक 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक में संकलित हैं। असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, बोडो, डोगरी, हिंदी, मैथिली, संथाली। इस समय हिंदी भाषा खाड़ी देश, सूरीनाम और वेस्ट इंडीज में बोली जाती है। इसके अलावा यह पाकिस्तान, नेपाल, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूर्वी एशिया के कई देशों में भी बोली जाती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप के अनेक देशों के साथ साथ खाड़ी देशों में हिंदी भाषा का पठन पाठन भी किया जाता है। प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की घोषणा एवं शुरुआत की गई। वैसे प्रथम हिंदी दिवस का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था। उपभाषा तथा बोली। उपभाषा एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को उपभाषा कहा जाता है। उपभाषा में कुछ क्षेत्रीय रचनाएं जैसे लघु कथा, कहानी, कविता आदि लिखी जाती है। उदाहरण स्वरूप ब्रज भाषा में सूर साहित्य, अवधी भाषा में रामायण, बजरंग बाण आदि तथा बिहार में अंगिका भी उपभाषा है। इन सभी उपभाषाओं की मुख्य भाषा हिंदी है। बोली भाषा का ऐसा स्वरूप जो छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे बोली कहते हैं।
इसमें किसी भी साहित्य की रचना नहीं की जाती है। सामान्य लोग इसे केवल बोलते और समझते हैं। इसे जन सामान्य की भाषा भी कहा जाता है। हिंदी और इसकी बोलियां एवं उपभाषा। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, उपबोली, बुंदेली, आला उदल का वर्णन, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, खड़ी बोली आदि। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लूई, मंडयाली। पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, उपबोली। बिहारी हिंदी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। लिपि, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की लिपियां हैं, कुछ समान हैं तो कुछ बिल्कुल अलग होती हैं। भाषाएं, लिपियां: हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुजराती, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, उर्दू, नस्लिक, फारसी, डच, रोमन लिपि, जापानी, कांजी, चीनी मानचित्र, जापानी, पंजाबी, गुरुमुखी, मलयालम, अंग्रेजी, रोमन, चीनी, चीनी भावचित्र, स्पेनिश, लैटिन। व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को भाषा तथा उसके भेद सहित लिपि संबंधी जानकारी प्रदान करें एवं व्याकरण शास्त्र के महत्व को भी विस्तार पूर्वक समझाएं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य प्रयोग के बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हम खाता हूँ, अशुद्ध। मैं खाता हूँ, शुद्ध। जाता मैं घर हूँ, अशुद्ध। मैं घर जाता हूँ, शुद्ध। राजभाषा हिंदी भारत की है, अशुद्ध। भारत की राजभाषा हिंदी है, शुद्ध। हिंदी साहित्य, क, गद्य। इस विधा में लेख, कहानी, नाटक, आलेख, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वर्णन, कथा आदि शामिल हैं। ख, पद्य। इस विधा में दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, छंद आदि शामिल हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप सांकेतिक था। भाषा में दो प्रमुख तत्व शामिल हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक रूप में सुनना, बोलना तथा लिखित रूप में पढ़ना, लिखना शामिल हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रत्येक 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण से भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जाती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, उपभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को उपभाषा कहा जाता है। ख, लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ग, बिहार में बोले जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर, मगही, भोजपुरी, अंगिका। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा की साधारण व्याख्या कीजिए। उत्तर, भाषा का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को स्वयं समझ सकते हैं। ख, हिंदी दिवस को किस दिन और क्यों मनाया जाता है? उत्तर, 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, जिस कारण हम सब प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ग, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब और किस प्रकार की गई? उत्तर, प्रत्येक 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की घोषणा एवं शुरुआत की गई थी। घ, भाषा और बोली में क्या अंतर है?
उत्तर, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों की बात स्वयं समझते हैं। और दूसरी ओर भाषा का ऐसा स्वरूप जो छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे बोली कहते हैं। 2. दी गई भाषाओं को उनकी लिपि के साथ लिखिए। जापानी। उत्तर, जापानी कांजी चीनी मानचित्र। डच। उत्तर, रोमन लिपि। चीनी। उत्तर, भावचित्र। अंग्रेजी। उत्तर, रोमन। बंगाली। उत्तर, ब्राह्मी। मलयालम। उत्तर, मलयालम। गुजराती। उत्तर, देवनागरी। पंजाबी। उत्तर, गुरुमुखी। 3. वाक्यों को पढ़कर उनके आगे सही या गलत के निशान लगाइए। क. सिनेमा देखते समय हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक, लिखित, कोई नहीं। उत्तर, मौखिक। ख. क्रिकेट के दौरान अंपायर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। उत्तर, सांकेतिक। ग. चित्र के बारे में लिखना भाषा का कौन सा रूप है? पढ़ना, लिखना, बोलकर। उत्तर, लिखना। घ. हम दूसरों को अपनी बात कैसे बताते हैं? बोलकर, लिखकर, सुनकर। उत्तर, बोलकर। ड. सरिता पूजा के समय मंत्रोच्चारण करती है। लिखित, मौखिक, कोई नहीं। उत्तर, मौखिक। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। क. भाषा को लिखने का तरीके को क्या कहा जाता है? मौखिक, लिखित, लिपि, श्रवण। उत्तर, लिखित। ख. व्याकरण के कार्य हैं भाषा को बताना, भाषा को ठीक करना, गलती में सुधार करना, कुछ नहीं। उत्तर, भाषा को ठीक करना। ग. स्पेनिश भाषा की लिपि कौन सी है? डच, लैटिन, रोमन, मंदारिन। उत्तर, लैटिन। घ. भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 4, 3, 5। उत्तर, 2। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 5. व्याकरण शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र एक दूसरे से किस प्रकार परस्पर भिन्नता रखते हैं? सोच समझकर बताइए। उत्तर, स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 6. भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची तैयार करके उनकी लिपियों का उल्लेख कीजिए तथा पता कीजिए कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार हिंदी के उच्चारण में तथा लेखन में एकरूपता होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन, कर्म तथा विचारों में एकरूपता होनी चाहिए।